हाय गाइस। सो आज हम फिर से अपनी जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। उस दिन हमने स्टार्टिंग में एडम स्मिथ की प्रोपल्शन को पढ़ा, देन रिकार्डियन के प्रोपल्शन को पढ़ा, और आज हम हेक्सर ओलिन के प्रोपल्शन को पढ़ेंगे, विच इज़ एन एडवांसमेंट ओवर द कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट थ्योरी विच वॉज गिवन बाय रिकार्डियन। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं पुराना बैकग्राउंड दूंगी कि रिकार्डियन ने बताया था कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो थी उन्होंने लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अज्यूम करके पढ़ी थी। देन उसके बाद दो कंट्रीज़ के बीच में जो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज थी इन टर्म्स ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो टेक्निकल डिफरेंसेस की वजह से थी। ठीक है, एंड देयर बाय हेक्सर ओलिन मॉडल जो है वो इम्प्रूवमेंट है रिकार्डियन मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। ठीक है, तो इस मॉडल का बेसिक आइडिया क्या है? इस मॉडल का बेसिक आइडिया यही है कि जो ट्रेड है दो कंट्रीज़ के बीच में वो किस वजह से है। इट्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द रिलेटिव फैक्टर एंडाउमेंट्स मतलब कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में लेबर और कैपिटल का रेशियो कैसा है। ठीक है, and it's a theory of long-term equilibrium which consider two factors which are mobile in nature in between the sectors। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स है ये ट्रेड को एस्टैब्लिश करते हैं? एक तो फैक्टर एंडोमेंट्स ऑफ कंट्रीज कि भाई लेबर और कैपिटल का रेशियो क्या है, एंड फैक्टर इंटेंसिटीज ऑफ गुड्स मतलब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर कैपिटल का रेशियो इंडिविजुअली एंडाउमेंट्स में देखा जाता है एंड रिलेटिवली इंटेंसिटीज में देखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊंगी आपको थोड़ा सा ब्रीफ, ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। कोई भी कंट्री कब स्पेशलाइज करती है? कोई भी कंट्री स्पेशलाइज करती है किसी गुड को एक्सपोर्ट और या प्रोड्यूस करने में जब वो उस कंट्री के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो गुड बन रहा है वो उसमें अबंडेंटली उसके पास वो अबंडेंट है वो गुड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक तौर पे लूँगी मैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इट रिक्वायर्स मोर ऑफ लेबर, तो ये उस कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, लाइक इंडिया और चाइना जहाँ पर तुम्हारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड देन ह्यूमन कैपिटल बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है। एंड अगर मैं एक एग्जांपल लूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं वो कंट्री लेना चाहूँगी जहाँ पर फिजिकल कैपिटल बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है। तो तुम्हारा ये फैक्टर प्रोपोर्शन मॉडल भी कहलाया जाता है। और इसकी इंटेंसिटी मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं देखूं कि यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अबंडेंटली बहुत अच्छे से मतलब इसका लेबर कैपिटल टू लेबर रेशियो बहुत कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू योर कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर इसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में काफ़ी कैपिटल लग जाएगी और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इस कैपिटल लेबर रेशियो, बिकॉज यूएस इज़ गुड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यूएस क्या करेगा वो इसी में डील करेगा एंड टेक्सटाइल वाला जो सामान है वो इंपोर्ट कर लेगा इंडिया से। सिमिलरली गोज विद इंडिया एज वेल। वो कैपिटल गुड्स में बहुत अबंडेंटली उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कैपिटल गुड प्रोड्यूस करने के लिए, तो अपना टेक्सटाइल ही प्रोड्यूस करेगा एंड देन वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को यूएस से इंपोर्ट कर लेगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे ग्राफ को समझेंगे, क्योंकि ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो था हेक्सर ओलिन मॉडल का। ओके।